सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 7वें पेपर यानी कि आप लोग के इंग्लिश विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ने वाले यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो प्रश्न है यहाँ पर, उन सभी प्रश्नों में हम आज यहाँ पर पार्ट 1 के प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले मैंने सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ा दिया है, राजन सीरीज के भी और पवन सीरीज के भी, तो आप उन सभी को देख लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर बना लीजिए। सारी क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और कमेंट बॉक्स में भी आप जाओगे तो वहां पर भी सारे विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। सारे विषयों के आपको मास्टर क्लासेस की भी लिंक मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और सभी विषयों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे चैनल से। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव द 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कि बच्चों को हम जो कविताएं पढ़ाते हैं इसका क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द ब्यूटी। ठीक है, यानी कि बच्चों को इस काबिल बनाना कि वे जो ब्यूटी है, प्रकृति की सुंदरता है, जो हमारे जीवन में इतनी सारी अच्छी चीजें होती हैं, या जो ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहें, या इस तरीके से जो भी चीजें अच्छी हैं उनकी तारीफ की जाए, ये सब हमें पोएट्री सिखाती है। ठीक है, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि जो भी कविताएं होती हैं उनका कोई ना कोई धुन होता है, कोई ना कोई एक लय ताल में गाई जाती हैं, तो इससे बच्चों के अंदर एक उत्साह आता है उनको पढ़ने का। और ये जीवन के बारे में तो कविताएं बहुत कुछ बताती हैं, आप लोगों को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। He said to me, what is your name? इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो सेड पे हो जाएगा आस्क, क्योंकि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो he asked me what my name was, यानी कि मेरा नाम क्या था। उसने मुझसे यह पूछा कि मेरा नाम क्या था, तो he asked me what my name was, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, was हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, fill in the blank by selecting appropriate verb from the bracket। कमला हैज डैश अ लेटर, तो कमला हैज के साथ लगता है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिटन। कमला हैज रिटन अ लेटर, तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, रिटन फिल करेंगे। ठीक है, 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए 2020 में पूछा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग बिना चेंज किए इसको हमें चेंज करना है निगेटिव सेंटेंस में। मुकेश इज वाइजर देन श्याम। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं, श्याम इज नॉट वाइजर देन मुकेश। ठीक है, श्याम इज नॉट वाइजर देन मुकेश, मुकेश इज वाइजर देन श्याम, यानी कि जो मुकेश है वो श्याम से ज्यादा चालाक है। तो इसको हम इस तरीके से निगेटिव में चेंज कर सकते हैं कि श्याम मुकेश से ज्यादा चालाक नहीं है। ठीक है, श्याम इज नॉट वाइजर देन मुकेश। और एक तरीके से और इसको हम बना सकते हैं इस तरीके से, श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश, श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश। ठीक है, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं इसको, तो ये भी आप याद रखिएगा, श्याम इज नॉट सो वाइज एज मुकेश, ये भी पूरा इस तरीके से भी इसको हम चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया है, पवन किल्ड अ स्नेक, पवन ने एक सांप को मार दिया, तो एक सांप मारा गया पवन के द्वारा, ये हो जाएगा पैसिव में। तो इसी को हम चेंज करेंगे, अ स्नेक, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, तो अ स्नेक वॉज किल्ड बाई पवन। 2020 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल्स नहीं होता है, खाली क्या होता है, कैटल होता है, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 2020 के एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, तो सुरेश किसी व्यक्ति का नाम है और प्रयागराज किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम है। तो देखिए व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, ये क्या हो जाएंगे, दोनों ही हो जाएंगे संज्ञा यानी कि नाउन। तो सुरेश और प्रयागराज दोनों ही हो गए नाउन।
क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आप देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछे हुए हैं। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। लाफ्ड के साथ हमेशा यहाँ पर एट आता है, तो इसीलिए दोनों साथ ही में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है चेंज द फॉलोइंग सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेड वाला लगभग कई इयर्स में ये पूछा हुआ प्रश्न है, भी आप देखोगे भी। क्वेश्चन नंबर 10 है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, तो एडजेक्टिव जो है सफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि अधिक वर्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, तो इसे हम कहते हैं लिंग्विस्ट या पॉलीग्लॉट। क्वेश्चन नंबर 12 है कंपेयर द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल सी यू डैश 4:15 PM, तो यहाँ पर एट हो जाएगा। आई विल सी यू एट 4:15 PM 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों याद रखिएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो देखिए यू वर स्पीकिंग टू समवन का हो जाएगा यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू समवन। आगे बढ़ते दोस्तों, तो यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू समवन। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है रूल क्या होता है, हैड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस। आई वाज स्पीकिंग टू समबडी, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसको निगेटिव में हमें चेंज करना है, केवल निगेटिव सेंटेंस में। तो समबडी का होता है नोबडी, तो बस यहाँ पर हमें सिंपली यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। समबडी को हटा करके आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी कर देना है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क वाला बना दिया गया, ये प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया गया, जबकि यहाँ पर केवल निगेटिव हमें बनाना था, ठीक है। तो आई वॉज स्पीकिंग टू नोबडी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री में हमें इसको चेंज करना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, जो पवन है ये बहुत ही अच्छा लड़का है। तो देखिए यहाँ पर अच्छा लड़का या बहुत इंटेलिजेंट बॉय है। तो अ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन, यानी कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, बिल्कुल ना के बराबर समझिए, जो पवन की तरह इंटेलिजेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। माई बुक वॉज स्टोलन बाई हिम, तो ही स्टोल माई बुक हो जाएगा पैसिव में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक। ही इज डैश स्लो टू विन द रेस, तो ही इज टू स्लो मतलब बहुत धीरे है, और इतना धीरे है कि ये रेस जीतना इसके लिए संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज रेडेस्ट, रेडर, मोस्ट रेडेस्ट या फिर मोर रेडर। तो राइट आंसर हो जाएगा रेडेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2018 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 19 है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा, इसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। तो अशोक सेड टू रमन आई कैन स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। शी इनवाइटेड मी एट होम, तो आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए फिर 17 में ये पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। द बर्ड हैज हर्ट लेफ्ट विंग, द बर्ड हैज हर्ट इट्स लेफ्ट विंग, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा ईट्स, ठीक है, ईट्स। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन कौन सी संज्ञा है। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, तो जतिन किसी व्यक्ति का नाम है, हिंदी और उर्दू किसी भाषा का नाम है, तो ये सब नाम ही है, तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 23 है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपैरेटिव डिग्री। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए इसी अभी देखिए फिर ये प्रश्न आ गया, तो लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल हो जाएगा। 2 बार आप देख चुके हैं, अभी आप कई बार इसको देखोगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप टू पास द टेस्ट, तो आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 25 है पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसमें नाउन क्या है? क्राउड, और क्राउड मतलब भीड़, ये होता है कलेक्टिव नाउन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, तो जो हैवी शब्द है यही है एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि जो शिप है इसने हैवी डैमेज को झेला है या ये बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ सुपरलेटिव डिग्री। माउंट एवरेस्ट इज डैश पीक ऑफ द हिमालयाज, तो ये हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, तो हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन। ही ऑलवेज लाइक बॉयज डैश स्पीक द ट्रूथ, हु स्पीक द ट्रूथ। हम हमेशा ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं। 2016 में दोबारा पेपर हुआ था, तो ये सारे के सारे प्रश्न वही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। रमा हेल्प्स हरी, तो हरी, रमा ने किसकी हेल्प की है? हरी की, तो हेल्प किसकी हुई है? हरी की, तो हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। डू यू वर्क रेगुलरली, इसे हमें चेंज करना है नेगेटिव में, तो डू यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्पेरस, ये जो है इसको हमें चेंज करना है, अंडरलाइन वर्ड को हमें चेंज करना है वर्ब में। तो जो ऑनेस्ट होगा वो क्या होगा? सक्सेसफुल होगा। कहने का मतलब यही है द ऑनेस्ट विल प्रॉस्पर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं, प्रॉस्पेरस की जगह पर प्रॉस्पर हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 2016 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, हम देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। महेश टीचेस अस साइंस। महेश, मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, मिस्टर महेश हमें साइंस पढ़ाते हैं, तो वी आर टॉट साइंस बाई मिस्टर महेश, और साइंस इज टॉट टू अस बाई मिस्टर महेश। दोनों तरीकों से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लॉन्ग एगो देयर वाज अ किंग, यहाँ पर आ गया, किंग इन इंडिया, ही हैड 3 sons। द फर्स्ट son went to the forest where he overstayed. He was an honest person and gave genuine reasons for his late coming। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ए हो गया, फिर उसके बाद द हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर एक और द है, द फॉरेस्ट, उसके बाद फिर यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर एक बार ए आया है, एक बार द, 2 बार द आया है और फिर एक बार एन आया है। तो ये सब क्या है? आर्टिकल है, ए एन द, यही तो तीनों आर्टिकल होते हैं, आपको पता ही है। 2016 में देखिए कितना आसान सा प्रश्न पूछा था। क्वेश्चन नंबर 34 भी बहुत इजी है। प्लूरल हमें बनाना है, फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा, FAMILIES, और बफलो का प्लूरल हो जाएगा बफलोज, BUFFALOES। चाहे बफेलो आप बोलो चाहे बफलो बोलो। ठीक है, तो बफेलो का बफलोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं राइट द 8th and 10th मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो पहला मंथ क्या होता है? जनवरी होता है ना, और लास्ट क्या होता है? दिसंबर होता है। तो
तो यहाँ पर 8वां महीना और 10वां महीना पूछा है। तो 8वां क्या होता है? अगस्त होता है, 10वां होता है अक्टूबर। तो बस इन्हीं दोनों की स्पेलिंग पूछा है। ठीक है, और आप लोगों को पता है क्लास 1 to 5 के बच्चों को हम जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की स्पेलिंग, संडे मंडे, ये सब स्पेलिंग्स हम ऑलरेडी बच्चों को याद करवाते हैं। तो उन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट, यानी कि प्रॉमिस पूरी करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। तो हो जाएगा ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, या ही सक्सीडेड ही लिख देंगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 37 क्वेश्चंस को आपने कर लिया। अब अगली क्लास में हम जितने प्रश्न बचे हुए हैं उनको पढ़ेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टारगेट यूपी टेट चैनल को। और अगर आपको आपके सेकेंड सेमेस्टर के साथ के सातों विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की पीडीएफ, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस, सारे विषयों की ये पूरी की पूरी पीडीएफ हम देते हैं राजन सीरीज, पवन सीरीज की। तो अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब हम आपको देते हैं अपने ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम है हमसे पूछते रहिए, और सारी की सारी क्लासेस की तैयारी अच्छे से करते रहिए दोस्तों। सारे विषयों की तैयारी ऑलरेडी अच्छे से हम कराई रहे हैं। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर मैंने बता ही दिया, आप लोग देख ही सकते हो। और क्लास को शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की भी लिंक मिल जाएंगी। और कोई भी डाउट हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।